प्रणाम। स्वागत है सबका। प्रश्न ले लेंगे, पहले पूछ लीजिए। जिन मित्र का निकल गया बाबा का कुछ प्रश्न ले लेंगे, जिनका भी कोई। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ना किसी की याद ही नहीं आती, ना आपकी आती ना ओशो की आती। तो क्या ठीक है, ये क्या करें? याद क्यों करनी है? नहीं, जैसे पहले होता था, लॉन्गिंग होती थी, तो कुछ इच्छा होती थी कि वो हो, आंसू आते थे। अब कुछ भी नहीं होता है, मतलब समझ नहीं आता। कई बार सोचती हूँ, क्या है ये, मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कौन सी जगह से हूँ। बिल्कुल नहीं। सवाल प्रश्न किसी से पूछ। मिलने की भी इच्छा नहीं करती। यही प्रश्न पहले अपने आप से पूछो कि याद क्यों करनी है, याद क्यों करता है आदमी। नहीं, ऐसा लगता है याद करते तो शायद हम लोग आध्यात्मिक भक्ति कर रहे हैं या कुछ ऐसे। याद तो खबर है कि दूरी है, दूर हो तुम। वो तादात्म्य अभी बना नहीं है, कुछ भीतर से दूरी महसूस हो रही है। इसलिए निश्चित ही याद ही उसका उपाय है। याद करना पड़ेगा, उसको याद कर करके रोना पड़ेगा। वो याद खबर दे रही है कि अभी भी कुछ अर्थों में जुदा हो, अलग हो, कुछ और हो। ये याद का मतलब ही इतना होता है। अब जैसे जैसे तादात्म्य बनने लगता है, जैसे जैसे तुम सरिता के अर्थों में खोने लगती हो, बिल्कुल वैसे वैसे एक एकाकीपन महसूस होने लगता है, आकार खोने लगता है। निराकार के अर्थों में, ऊर्जा के अर्थों में एक तादात्म्य सज जाता है। वो उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में सरिता बनी रहती है या सरिता खोते जाती है। जितनी सरिता मजबूत, उतना तादात्म्य कमजोर, और उतनी ही मात्रा में याद बनी रहती है। याद आएगी ही, क्योंकि एक दूरी तो खलेगी भीतर। तृप्ति तो उससे एक होने पर ही होती है। ये सीधा और साफ नियम है, इसके अतिरिक्त और कोई नियम नहीं है। एक होना पड़ेगा। यहां थोड़ी भी सरिता बचेगी तो थोड़ी दूरी रह जाएगी, और जितनी मात्रा में दूरी रहेगी उतनी मात्रा में याद बनी रहेगी। अब तुम खो रही हो, ये तो तुम्हारा अपना अनुभव है। तुम मिट रही हो, सरिता का अपना कोई अस्तित्व अब बचा नहीं है। जब अस्तित्व ही खो जाता है, अहंकार बचता ही नहीं है, तो तुम उससे एक होने लगते हो। और जब उससे इतने एक हो जाते हो, तो बिल्कुल वो राधा वाली घटना घटती है। अपने को ही याद क्यों करो, अपने से ही वार्तालाप क्यों करो, अपने ही करीब जाने की जिद क्यों करो। कोई करता है क्या? क्या करेंगे? वो तो दूरी थी, उस कारण था सारा खेल।
उसकी वजह से वो आंसू गिरते हैं, करीब जाने की इच्छा होती है। वो बिल्कुल खेल तुम्हारी दूरी के संदर्भ में होता है। अब सीधी सी बात है, तुम उस तल पर आ रही हो, आ गई हो कि जिसमें तुम और मैं जुदा नहीं है, तुम और ओशो जुदा नहीं है। कैसे हो सकते हो जुदा? दोनों का रूप एक है, दोनों का स्वभाव एक है। दो कहने को है, वास्तव में तो एक ही है। तो ये सरिता जितनी मौजूद थी ना, उतनी मात्रा में उसकी कमी थी, उस तादात्म्य की कमी थी। तुम गले नहीं लग पा रही थी, तुम दूर खड़े रहकर सिर्फ देख रही थी। अब सरिता भी खो रही है, ये देखने वाला भी खो रहा है। तो सीधी सी बात है, उस अद्वैत की अनुभूति बढ़ने लगती है। जितनी वो अनुभूति बढ़ेगी, अब कौन किसको याद करेगा, क्यों याद करेगा? सारी यादें बेकार। ये तो सब सीढ़ियां है, चढ़ गई तुम, उस सीढ़ी का सहारा लेकर भी तुम ऊपर चढ़ गई। अब सीढ़ी के लिए रोना थोड़ी है कि स्वामी जी आप याद नहीं आ रहे। अब मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। मजे की बात तो ये है, याद क्या करना। और राबिया ने बहुत सुंदर बात कही थी ना, किसी ने पूछा था कि परमात्मा को याद नहीं करना है। अरे याद क्या करना है, बात कुछ ऐसी बनानी है कि वो भूले नहीं, बस वो बात बन रही है। अब भूलोगे कैसे, अपने आप को भूलोगे कैसे? तुम अपने आप को भूल नहीं पाओगी, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारा अपने आप का जो हिस्सा है वो मैं हूं। उस स्वभाव के रूप में तुम भी मौजूद हो, और मैं तो हूं ही मौजूद। तो मिलन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये कहते हैं ना, पानी से पानी मिल जाता है, सम से सम मिल जाता है। तुम मेरे रूप में आ गई, तो उस रूप में तो मिलन घट ही गया। अब अलग कोई और है, कोई स्वामी जी है, कोई रूप है, कोई आकार है, ये सारी भ्रांतियां गिरने लगती है, टूट गई। बेहोशी का मतलब ही ये था कि आकार दिखाई पड़ रहा था, निराकार से पहचान नहीं थी, स्वभाव से दूरी बन गई थी। अब जितनी वो दूरी बन गई थी, वो दूरी इसलिए बनी थी कि सरिता मजबूत हो गई थी। अब वो सरिता पिघल गई, गल गई, समाप्त हो गई, हट गई, बीच में से हट गई। जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, तू बीच से हट, बिल्कुल सरिता हट गई बीच से। तो सीधी सी बात है, वो सारी भ्रांतियां टूट गई। आकार की, दूरी की, दो होने की, तो सब टूट गए। और उसका ये परिणाम है, बिल्कुल फिर याद भी नहीं आएगी। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मैं ना अपना रास्ता भटक गई हूँ और मैं नीचे गिर गई हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ओशो जी याद नहीं आते, मैं स्वामी जी याद आते, अब मेरा क्या होगा। ये तो मैंने ना ओशो को तो छोड़ दिया, मेरे को ऐसा लगता है मैंने नहीं, छोड़ नहीं, दिया। नहीं, नहीं, कैसे छोड़ सकते हो? अब छूट नहीं सकते, मुसीबत ही है। इस बात को समझो, ये जो अवस्था है ना, उसमें छूट नहीं सकते। दो थे तो छूटने की संभावना भी थी, लेकिन जब एक ही हो जाए, जब वो शक्कर घुली गई पानी में, फिर क्या होगा? कैसे भूलेगी? वो मिठास फैल जाएगी चारों ओर।
वो मिठास फैल रही है, और इसीलिए याद नहीं बनेगी, इसलिए आकार की याद नहीं आएगी। अब रूप की जरूरत नहीं है। और मजे की बात, यहां जो कोई भी निराकार में मौजूद है, आकार में नहीं, निराकार की बात कर रहा हूं, उन सबसे तुम एक होने लगी हो। अब तुम माध्यमों की चर्चा मत करना कि स्वामी ज्ञान अविनाश का रूप, वो भी एक माध्यम है। ओशो का रूप दाढ़ी वाला, वो भी एक माध्यम है। बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, जिनके प्रति भी श्रद्धा है, वो भी एक आकार है। उन सबके भीतर से जो निराकार सतत बह रहा है, उस बहाव में तुम घुल मिल गई हो। तो सीधी सी बात है, आकार का पागलपन छूटेगा ही छूटेगा, आकार की दौड़ छूट जाएगी, एक गहन तृप्ति महसूस होने लगेगी। पहले याद नहीं करती थी, याद नहीं आती थी, तो अतृप्ति बनी रहती थी। ऐसा लगता था कि कुछ मिस हो रहा है। अभी अतृप्ति नहीं लग रही है, गौर करना जरा इस बात को। बिल्कुल वही घटना है, बिल्कुल वही घटना है। हाँ, कमी कैसे महसूस होगी? मैंने कसकर तुम्हें गले लगाया हुआ है, और ऐसे गले लगाया हुआ है कि छूट ही नहीं पाओगी तुम। अब छूटने का कोई उपाय नहीं है, अब छूटने का कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, याद तो पहला कदम है। तुम्हें पता है, याद पहली सीढ़ी है, ताकि वो जो बाहर की सारी यादें हैं ना, उससे तुम निजात पालो और उस परम की याद में रमने लगो। तो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। हाँ, संसार से छूट के इधर चल गई। बिल्कुल, संसार से मुक्त होने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, उसकी याद की जरूरत पड़ती है, उसके प्रेम की जरूरत पड़ती है। वो पुकारता है, उस पुकार में तुम जुड़ने लगती हो, और एक दिन जुड़ाव ऐसा आ जाता है कि सरिता पूरी तरह खो जाती है, बिल्कुल उसी सागर का हिस्सा हो जाती है। फिर कौन किसको याद करेगा? सागर किसको याद क्यों करेगा? तुम भी हो गया और परमात्मा भी गया, दोनों ही जाने चाहिए। जो नहीं चले गए। बस मजा करो, सेलिब्रेशन करो, और क्या। आपकी इसीलिए जरूरत है। वरना तो दिमाग चलता है ना, दिमाग मन कहता है ये तो गलत हो रहा है। नहीं, मन ये बारीक बारीक खेल करता है कि भाई कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं भटक गई हूं, कहीं मैं कुछ ना कुछ अवस्था को तो उपलब्ध नहीं हो गई हूं, कहीं मैं पागल नहीं हो गई हूं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जगते हैं, होता है ऐसा, बिल्कुल, क्योंकि ये अनुभूतियां ऐसी है ना, ये अनुभूतियां तो तुम्हें कोई समझा नहीं सकता है उसकी व्याख्या, वो तो जागृत व्यक्ति ही तुम्हें समझा सकता है, क्योंकि वो उस सिचुएशन को समझ रहा है, जी रहा है, वो उसके समझ में आ रहा है। तुम उसके गुण धर्म में फर्क ना कर पाई कि पहले जब नहीं आती थी याद तो कितनी बेचैनी थी, और अभी याद नहीं आ रही है लेकिन भीतर एक सुकून जारी है, एक तृप्ति जारी है, नहीं है ना? नहीं। बस अब तो मुझे स्वामी जी अपने बच्चों की किसी की याद नहीं आती, मतलब किसी से मिलने का मन ही नहीं करता। बस तो यही तो चाहिए ना, देखो इसका मतलब मजबूर करना पड़ता है मिलने के लिए। ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारी सबसे निर्भरता विलीन हो गई, अब गुरु की भी निर्भरता नहीं है। अब गुरु हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, मित्र हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, तुम्हारी तृप्ति रत्ती भर कम नहीं होगी। वो मस्ती, वो उत्सव 24 घंटे जारी रहेगा। इसी का नाम उत्सव है। भले तुम अब नाचो मत, नाचने की कोई आवश्यकता नहीं है, भी नहीं होता, लेकिन भी नहीं जाता। उसकी वजह है, उत्सव जारी है। अब जो उत्सव में है वो नाचेगा क्यों? वो रोएगा क्यों? एक तादात्म्य बन गया,
तुम उससे इतने घुल-मिल एक हो गए, बस शक्कर पिघल गई है, बस बात इतनी है। ये खबर उसकी है कि शक्कर पिघल गई। थैंक यू स्वामी, आपने बताया मुझे। थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम।